माननीय जीतन राम मांझी जी को आप अनुसूची में आरक्षण देकर क्या फायदा होगा? मायावती जी को देने से क्या फायदा होगा? चिराग पासवान जी आपसे आरक्षण लेने जाएंगे 100%। जो आपके गौवा में गांव वहां गए थे बख्तियारपुर और जो चटकनवा चला कर मार दिया, उसके विषय में तो आप कुछ नहीं किया। ऐसी सुंदर लोकतंत्र है बिहार में कि राजा को आप काला कपड़ा क्यों दिखा दिए, ये तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। जैसे महादलित भाई में भी अगर कोई गरीबी रेखा से नीचे है तो पहले उनको प्रोत्साहित कीजिए, पहले उनको सरकारी नौकरी दीजिए। शरद जी से अमित शाह से कोई अच्छा संबंध नहीं था, दोस्ती नहीं था उन लोगों का, वो हमेशा एक दूसरे के विरोधी थे। और आज अमित शाह जी उनके घर गए, अपराधी तो इन लोगों से पकड़ाता नहीं है, जहरीली शराब रुकती नहीं है, रोज बिहार में तरह तरह की घटनाएं होती रह रही। भाग तो मनाइए कि आप अभी साथ पकड़ लिए हैं तेजस्वी जी का, जिससे कुछ आपको राहत हो सकता है, मिल जाए। लेकिन इसके साथ साथ इसमें 2-3 आइटम और आप जोड़ देते तो बिहार का भविष्य सुधर जाता। और उस मृतक परिवार के दरवाजे पर एक बार भी आप नहीं गए, न अपना कोई दुख व्यतीत किया, न कोई सांत्वना आप लोगों ने आपने दिया। जनगणना में जोड़े कि किस घर में कितने बेरोजगार लोग हैं। चौबे जी ने जो किया तो सारे नौजवानों को तो उसमें आगे आना चाहिए और विपिन चौबे जी को हौसला अफजाई करना चाहिए। उन्होंने बहुत मर्द वाला काम किया कि आप जातीय जनगणना करा रहे हैं, किस जात में? ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, कुशवाहा, चाहे क्या नाम, अवधिया, चाहे हरिजन हो, चाहे। आप लोगों का खुशहाली रहे, सुख समृद्धि आप लोगों का परिवार को मिले, हमारे परिवार को मिले, सब लोग अच्छे ढंग से रहें। यही भगवान से हम मां विंध्यवासिनी से यही मनोकामना करेंगे, यही आशीर्वाद। बिहार की जो सरकार हमारी है, इतनी काबिल सरकार है, ऐसी सुंदर लोकतंत्र है बिहार में कि राजा को आप काला कपड़ा क्यों दिखा दिए, ये तो बहुत बड़ा अपराध कर दिए आप। अपराधी तो इन लोगों से पकड़ाता नहीं है, जहरीली शराब रुकती नहीं है, रोज बिहार में तरह तरह की घटनाएं होती रह रही है। लेकिन जो नौजवान यूनिवर्सिटी की मांग करे, भाई उसको गिरफ्तार करके भगत सिंह के लिए तो फांसी पर लटका देना चाहिए। बहुत दुख की आज समाचार है कि मैंने हम लोग के बीच श्री शरद यादव जी, जो समाजवादी बहुत अच्छे नेता थे, वो हम लोग के बीच नहीं रहे। शरद जी से अमित शाह से कोई अच्छा संबंध नहीं था, दोस्ती नहीं था उन लोगों का, वो हमेशा एक दूसरे के विरोधी थे। और आज अमित शाह जी उनके घर गए पुष्प चढ़ाने के लिए, अपना दुख सांत्वना व्यतीत करने के लिए। लेकिन आप, इतने लोग मर गए, सैकड़ों लोग मर गए मशरक में, और उस मृतक परिवार के दरवाजे पर एक बार भी आप नहीं गए, न अपना कोई दुख व्यतीत किया, न कोई सांत्वना आप लोगों ने आपने दिया। मुआवजा तो देवे नहीं किए, उल्टे आपने क्या भाषा, अवसंवेदनशील की भाषा किया, ये तो बिहार की जनता पूरी तरह से सुन चुकी है। लेकिन उनके दमनकारी नीतियों का विरोध करना हमारा फर्ज बनता है, विपुल चौबे का फर्ज बनता है। विपुल चौबे जी ने जो किया तो सारे नौजवानों को तो उसमें आगे आना चाहिए और विपुल चौबे जी को हौसला अफजाई करना चाहिए। उन्होंने बहुत मर्द वाला काम किया विपुल चौबे जी। और मुख्यमंत्री महोदय, आप बिहार की पूरी जनता का कितना आवाज दबाइएगा जी? आपकी आवाज दबने से बिहार की जनता की आवाज दब जाएगी। नौजुवक सब खड़े हो गए हैं, भाग तो मनाइए कि आप अभी साथ पकड़ लिए हैं तेजस्वी जी का, जिससे कुछ आपको राहत हो सकता है, मिल जाए, ये अलग बात है, नहीं तो आप तो कहीं के नहीं रहते। चलिए, बात रह गई। आपसे हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, और तेजस्वी सर से भी हम आग्रह करेंगे कि अगर हमारी वीडियो अगर आपके पास पहुंचे, हम व्यक्तिगत तौर पर लिख करके भी आपको भेजेंगे कि जो जातीय जनगणना हो रही है ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पहल हो रही है, जातीय जनगणना होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इसमें 2-3 आइटम और आप जोड़ देते तो बिहार का भविष्य सुधर जाता। क्योंकि एक भ्रम बना दिया गया है कि अगड़े का मतलब हुआ धीरू भाई अंबानी, अगड़े का मतलब हुआ, आप जोड़ लीजिए कि अडानी। अगड़ा गरीब नहीं होता है, ये एक गलत भावना डाल दिया गया है। आपसे हम यही आग्रह करेंगे कि कम से कम आप ये 2-3 गोवा उसमें जोड़ दीजिए कुलू, जो हम आपसे आग्रह कर रहे हैं। जोड़ने के लिए यही आग्रह कर रहे हैं कि एक तो आप जनगणना में ये जोड़ें कि किस घर में कितने बेरोजगार लोग हैं। एक तो ये जरूर गणना करें आप कि किस घर में, जो आप जातीय जनगणना कर रहे हैं ना, तो आप देखिए कि उस जात में, उस घर में कितने लोग बेरोजगार हैं। चाहे हमारे दलित भाई हो, महादलित भाई हो, चाहे अपर कास्ट के लोग हो, चाहे सामान्य हो, चाहे जनरल हो, कोई भी हो। तो कास्ट के साथ ये भी पता लग जाएगा कि किस कास्ट में, दलित महादलित में भी, अति पिछड़ा पिछड़ा में भी, और चाहे सामान्य जाति के लोग में भी, इतने लोग बेरोजगार हैं और इतने लोग रोजगारी हैं, इतने लोग सरकारी नौकरी में हैं, इतने लोग प्राइवेट नौकरी में हैं। ये जरूर जोड़ दें
इससे आपकी स्थिति साफ हो जाएगी और आपको आगे माने जनता के विषय में जो भी कानून नियम बनाइएगा सरकार बिहार के उत्थान के लिए, जनता के उत्थान के लिए, इसमें आपको सहयोग मिलेगा कि किस वर्ग से कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं, किस वर्ग से कितने लोग प्राइवेट नौकरी में हैं, किस वर्ग से कितने लोग बिजनेस करते हैं और कितने लोग बेरोजगार हैं। ये आप तो एक जोड़ दीजिए उसमें क्लोज, और दूसरा क्लोज आप जोड़िए कि किस वर्ग के कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, चाहे वो दलित भाई हो, महादलित भाई हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अकलियत हो या सामान्य वर्ग के लोग हों। ये जरूर जोड़ दिया जाए कि कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, कितने किनको आरक्षण की आवश्यकता है। जैसे महादलित भाई में भी अगर कोई गरीबी रेखा से नीचे है तो पहले उनको प्रोत्साहित कीजिए, पहले उनको सरकारी नौकरी दीजिए। ये नहीं कि जो गरीबी रेखा से ऊपर है। आप हमें बताएं, माननीय जीतन राम मांझी जी को आप अनुसूचित में आरक्षण देकर क्या फायदा होगा, मायावती जी को देने से क्या फायदा होगा, चिराग पासवान जी आपसे आरक्षण लेने जाएंगे, सो पर बताइए। तो कम से कम इस आवाज को आप सुनिए और सुन करके इस पर नियम बनाइए। इसमें आपकी तुहनी नहीं होती है। अब आपकी देखिए आप कितने गलती कर देते हैं। केंद्र सरकार ने नियम बनाया, जो किसान का जो बिल आया था, किसान बिल में किसानों ने कितना विरोध किया, केंद्र सरकार ने टस से मस नहीं हो रही थी। लेकिन बाद में केंद्र सरकार को लगा कि भले हमारा नियम सही हो या गलत हो, अगर नियम सही भी है तो जनता हमारा इतना विरोध कर रही है, हमें इस नियम को वापस लेना चाहिए, इस कानून को वापस करना चाहिए। और केंद्र सरकार, मोदी जी ने भाई उस कानून को वापस किया। और तेजस्वी सर से तो आग्रह है, तेजस्वी सर करा भी देंगे, विश्वास है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का अहम अगर इसमें न आए तब, अगर मुख्यमंत्री जी का अहम आती है तो बिहार से जनता से हम आग्रह करेंगे कि आप जात पात से भाई ऊपर उठ जाइए। हम हर जात के लिए बात कह रहे हैं कि आप जातीय जनगणना करा रहे हैं, किस जात में, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा, चाहे क्या नाम अवधिया, चाहे हरिजन हो, चाहे। और दूसरी बात रही माननीय मुख्यमंत्री जी, विपिन चौबे को दबा देने से कुछ होने वाला नहीं है। हजारों लाखों विपिन चौबे खड़े हो जाएंगे और भगत सिंह जैसे बेचारू शहीद होने के लिए विपुल चौबे तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि इतना बड़ा अपराध कर दिए हैं तो उनको फांसी पर लटका दीजिए, तब देखिए अपनी स्थिति कितने विपुल चौबे खड़े हो जाते हैं। वो तो मांग कर रहे हैं यूनिवर्सिटी का, आप उनको यूनिवर्सिटी जहां कर रहे हैं बेचारा, देखिए अगर तो शिक्षा के विषय में मांग कर रहे हैं, मुआवजा की मांग कर रहे हैं, वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। वो अगर आप करिएगा तो उसमें आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा कि सरकार ने यूनिवर्सिटी खोल दी, सरकार ने उन लोगों को मुआवजा दे दी, सरकार ने उन लोगों की बात सुनी। इसमें आपको फायदा होगा, सरकार को फायदा होगा। विपुल चौबे को उसमें कोई नहीं नुकसानी हो जाएगा कि उनको तनख्वाह मिल जाएगा और उसका वीसी बन जाएगा यूनिवर्सिटी का। जो आपके गौवा में गांव वहां गए थे बख्तियारपुर, और जो चटकनवा चला कर मार दिया, उसके विषय में तो आप कुछ नहीं किए। क्या किए आप ही बताइए हमको। कई जगह आपको लोग धक्का दे दिया, ढकेल दिया, चटकन चला दिया, तो आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सके। और विपुल चौबे एक ब्राह्मण का लड़का है और उस ब्राह्मण का लड़का को एक काला झंडा दिखा दिया तो आप अपना तानाशाही नीति लगा रहे हैं उसके ऊपर। बिहार की जनता सब देख रही है, आपको माफ कर नहीं पाएगी, बहुत खराब स्थिति आपकी हो जाएगी। चलिए, यही बात कहते हुए आपसे हम आग्रह भी करेंगे और माननीय तेजस्वी सर से भी आग्रह करेंगे, आप इसमें हस्तक्षेप जरूर करें, क्योंकि बिहार की जनता को आपसे बहुत अपेक्षा है। माननीय मुख्यमंत्री से कितना अपेक्षा है तो सब लोग समझ रहा है, लेकिन आपसे बिहार की टोटल नौजुवक वर्ग के, चाहे किसी वर्ग के लोग हों, सामान्य जात के लोग हों, अपर कास्ट के लोग हों या लोअर कास्ट हों, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, चाहे मोहम्मदन, चाहे हिंदू, चाहे जनरल कैटेगरी, सारे लोगों के या सारे नौजवानों को, हर वर्ग के युवा वर्ग को, हर जात के युवा वर्ग को आपसे बहुत अपेक्षा है माननीय तेजस्वी जी। तो आप इसमें हस्तक्षेप जरूर करें। बस जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।